हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे एमएस वर्ड के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप? कितनी नंबर्स ऑफ पोजीशंस आप सेट कर सकते हैं इन ड्रॉप कैप? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। दो पोजीशंस आप सेट कर सकते हैं, एक है फर्स्ट वन इज ड्रॉप्ड एंड सेकेंड वन इज इन मार्जिन। ये दो पोजीशंस आप सेट कर सकते हैं इन ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप होता क्या है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जो फर्स्ट लेटर होता है इस तरह से, वो आपका कैसा रहता है, कैपिटल, और उसके बाद आपके इस तरह से जो वर्ड्स है वो रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप। और जो ड्रॉप कैप ऑप्शन है ये आपकी कौन सी मेन्यू के अंडर आता है, इंसर्ट मेन्यू। तो ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट? कितने तरह से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 ways। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर लाइंस टू ड्रॉप बॉक्स? कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस तक आप सेट कर सकते हैं ड्रॉप कैप? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिंगल स्पेसिंग इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कॉजेस डैश पॉइंट लाइन स्पेसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप? तो बाय डिफॉल्ट कितने नंबर ऑफ लाइंस तक आपका ड्रॉप कैप रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 लाइंस तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट कैन बी सर्च्ड बाय फाइंड? तो बाय यूजिंग फाइंड कमांड आप किस चीज को सर्च कर सकते हैं? आप फॉर्मेट को भी सर्च कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को भी और सिंबल्स को भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आप इंसर्ट कर सकते हैं इन एमएस वर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल? लास्ट क्वेश्चन था, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आप सेट कर सकते हैं? तो उसका राइट आंसर था 45। पर यहाँ पर क्वेश्चन है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आप सेट कर सकते हैं इन अ टेबल? तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेबल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने सेट कर सकते हैं आप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ही पूछा है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 45। और अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी सेट कर सकते हैं इन अ टेबल, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32767। तो इतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज आप सेट कर सकते हैं इन अ टेबल। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स? तो यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम परसेंट ऑफ स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200%। और अगर आपसे पूछे मैक्सिमम जूम परसेंट कितनी होती है इन एमएस वर्ड, तो जूम परसेंट मैक्सिमम कितनी होती है, 500%। और मिनिमम कितनी होती है, 10%। और बाय डिफॉल्ट कितनी परसेंट रहती है आपकी, 100%। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर? तो मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज आपका रह सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1638। और जो आपको फॉन्ट साइज की रेंज वहां पर दिखती है वो कितनी रहती है आपकी, 8 to 72। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना रहता है आपका? अगर हम 2007 की बात करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट रहता है आपका 11। और अगर 2003 की बात करें तो उसमें रहता है आपका 12। और बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फेस रहता है आपका 2007 में, वो क्या रहता है आपका, कैलिब्री। और आपका 2003 में क्या रहता है, टाइम्स इन रोमन। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड बाय डिफॉल्ट प्लेसेस अ टैब स्टॉप एट एवरी डैश मार्क ऑन द रूलर। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है, जो आपका रूलर रहता है, ठीक है, उसमें जब आप टैब की प्रेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कहां पर जाकर आपका टैब स्टॉप होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 0.5 इंच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड्स डॉक्यूमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, .docx। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द फाइल टाइप डैश इंडिकेट्स द फाइल इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, .doc। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन विल अलाउ यू टू ऐड, डिलीट और चेंज रिकॉर्ड्स इन योर डाटा सोर्स? तो कौन सा बटन अलाउ करता है आपको टू ऐड, डिलीट और चेंज रिकॉर्ड्स इन डाटा सोर्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडिट डाटा सोर्स बटन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच स्पेस इज मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स। तो मिनिमम स्पेस बिटवीन कॉलम्स कितना रिक्वायर होता है आपको? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 इंच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी 0.5 इंच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इन 2003 बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विथ। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन, कि जो आपका टॉप और बॉटम का मार्जिन है वो कितना रहेगा? 1 इंच। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है अ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, जब आप प्रिंट करते हैं तो आपकी पेज की ओरिएंटेशन है वो कैसी रहती है? पोर्ट्रेट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड देखते हैं 1.25 इंचेस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, जो आपका लेफ्ट और राइट का मार्जिन है वो कितना रहता है? 1.25 इंचेस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वर्ड इज प्रीसेट टू यूज स्टैंडर्ड 8.5 बाय 11 इंच पेपर विथ मार्जिन्स। जो आपका 8.5 बाय 11 इंच का पेपर रहता है उसका जो मार्जिन है वो क्या रहता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.25 इंच आपका लेफ्ट और राइट मार्जिन रहता है और 1 इंच आपका टॉप एंड बॉटम का मार्जिन रहता है। और ये जो बाय डिफॉल्ट आपका पेपर का मार्जिन है ये किसका होता है? लेटर टाइप का, ठीक है। और जो A4 पेपर रहता है इसकी डायमेंशंस क्या होती है? ये होती है आपकी 8.27 इंचेस क्रॉस 11.69 इंचेस, ठीक है। और अगर हम mm की बात करें तो वो रहती है आपकी 210 क्रॉस 297 mm। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और जो बाय डिफॉल्ट आपका पेपर रहता है वो क्या रहता है? आपका लेटर टाइप। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2000 थर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.25 इंचेस। और अगर हम 2007 की बात करें तो उसमें कितना मार्जिन रहता है आपका? 1 इंच। 1 इंच ही आपका लेफ्ट रहता है, 1 इंच ही आपका राइट रहता है, 1 इंच ही आपका टॉप से रहता है और 1 इंच ही आपका बॉटम से रहता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 to 72। मैक्सिमम कितना रहता है? 1638। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इन 2003 द फुट नोट टेक्स्ट स्टाइल डिफाइंस कैरेक्टर्स एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो भी आप फुटर में लिखते हैं उसका क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट 10 उसका साइज रहता है और टाइम्स इन रोमन उसका फॉन्ट टाइप रहता है और जो अलाइनमेंट रहती है वो क्या रहती है? लेफ्ट अलाइन। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन वर्ड 2003। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 रो एंड 1 कॉलम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, हाउ विल MS वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ रेड वेवी लाइन अंडर अ रिपीटेड वर्ड। जनरली 3 लाइंस आपकी शो होती है, एक होती है रेड, एक होती है आपकी ग्रीन और एक होती है आपकी ब्लू। रेड लाइन कब शो होती है? जब आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो और कोई भी ऐसा वर्ड जो MS वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है अगर वो भी आप लिखते हैं तब भी आपकी कैसी लाइन शो होती है? रेड लाइन। और ग्रीन लाइन कब शो होती है? जब आपका कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। और ब्लू लाइन कब शो होती है? जब आपका कोई कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग ग्रामर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इन मेल मर्ज ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग माइट रिप्रेजेंट द मेन डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ सेल्स ब्राउचर। जो मेल मर्ज है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? जब हमें एक सिंगल लेटर मल्टीपल्स लोगों को भेजना होता है, ठीक है। अगर लेटर की बॉडी आपकी सेम है पर वहाँ पर आपको अलग अलग लोगों को वो भेजना है तो किस चीज़ का आप यूज़ करते हैं? मेल मर्ज का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट्स। जब आप F8 को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आपका क्या चीज़ सिलेक्ट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अ सेंटेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स को आप क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अ स्टाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू। डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ व्यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द डैश इन द रिज्यूम विजार्ड डायलॉग बॉक्स इंडिकेट्स द विजार्ड इज रेडी टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनिश पैनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर आपसे एक शॉर्टकट की पूछा है कि जब आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल तो क्या इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस शॉर्टकट की को हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर सबस्क्रिप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, द स्पाइक। तो स्पाइक क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट अलाउस यू टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड देन इंसर्ट ऑल द टेक्स्ट इनटू वन डॉक्यूमेंट एट वन टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द वर्ड रैप फीचर। तो वर्ड रैप का यूज हम क्यों करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। जैसे आप इस तरह से टेक्स्ट लिखते हैं, जब आप एक एंड पोजीशन पर पहुंचेंगे आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड रैप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और सबस्क्रिप्ट के लिए हम क्या यूज करते थे, कंट्रोल प्लस इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन टाइपिंग इन अ वर्ड फील्ड मैन्युअली व्हाट मस्ट यू प्रेस टू इंसर्ट द कोड्स ब्रेसेस। तो इनमें से आपको बताना है किस शॉर्टकट की से आपकी कोड ब्रेसेस इंसर्ट होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस F9। जब भी आप कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह के ब्रैकेट्स इंसर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस F। और कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस O। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल। तो टेबल को स्प्लिट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच की इज यूज्ड टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। तो लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यू कैन ओपन एट वन टाइम। एक टाइम में कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप ओपन कर सकते हैं, एज मैनी एज योर कंप्यूटर विल होल्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप इन क्रिएटिंग अ मैक्रो। जब भी आप मैक्रो क्रिएट करते हैं आपका सेकंड स्टेप क्या रहता है, आपको मैक्रो का जो नेम है वो डिफाइन करना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन असाइनिंग अ शॉर्टकट की टू अ सिंबल यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट अ की और कॉम्बिनेशन की दैट इज। जब भी हम सिंबल में कोई शॉर्टकट की असाइन करते हैं तो उसके लिए हम किस तरह की जो की है उसको यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनअसाइंड। विच फीचर इज यूज टू रिप्लेस स्टेट कोड्स विद स्मार्ट कोड्स। तो जब भी आपको रिप्लेस करना है स्टेट कोड्स को विद स्मार्ट कोड्स तो कौन सा फीचर हमें ये अलाउ करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन टूल्स मेन्यू। तो टूल्स मेन्यू में इनमें से कौन सी कमांड अवेलेबल नहीं होती, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटो टेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, वर्ड हैज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टाइपिंग, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर्स दैट डैश कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्टेबल ऑटो फिट बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटो फिट टू कॉलम। व्हेन यू क्लिक ऑन फाइल मेन्यू इन वर्ड 2010 इट ओपन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक स्टेज व्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, टैब्स स्टॉप पोजीशन कैन नॉट बी द फॉलोइंग अलाइनमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिफाई अलाइनमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाई द डॉक्यूमेंट यू क्रिएटेड एट होम डिस्प्लेस विद अ डिफरेंट फॉन्ट एट स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सिलेक्टेड 1 एंड द लाइन बिटवीन चेक बॉक्स इज मार्क्ड, वेयर इज द लाइन ड्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, अ फीचर ऑफ MS वर्ड दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेव टैब ऑन ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, आफ्टर टाइपिंग हेडर टेक्स्ट हाउ कैन क्विकली एंटर फुटर टेक्स्ट। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रेस पेज डाउन की एंड टाइप द टेक्स्ट फॉर फुटर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं क्लिक ऑन स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर देन टाइप द टेक्स्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कर्सर को पेज टू पेज मूव करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाय। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है क्लिकिंग विथ योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं प्रेस ऑल्ट प्लस डाउन एरो, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का वीडियो सेशन जिसमें हमने 52 क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम 52 से आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो चैनल में नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।